परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन के साथ आने में परमेश्वर ने हमको मदद और सहायता किया है। और पिछले दिनों में हमारा इस टेलीविजन का प्रोग्राम देखकर प्रार्थना विषय बताने के लिए और हमको उत्साह करने के लिए आपने फोन किया है, लेटर लिखा है, व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। प्रभु आप सबको आशीष दें। और आज बहुत खुशी का बात फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर आने में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया है। और आज का विषय और मैं ये प्रचार करना चाहता हूँ, परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर का उस विश्वास में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप प्रभु के लिए बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सेवकाई में बहुत आगे जाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया तौर पर करना चाहते हो, तीन बात आपका जीवन में होना चाहिए। ये तीन बात हम देख सकते हैं कि जितना भी लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, उन सब लोगों का जीवन में ये तीन बात था। ये तीन बात अगर हम हमारा जीवन में अगर हम लाभदायक कर सकते हैं और हम साधारण नहीं बैठेंगे, हम असाधारण उस परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवकाई के लिए परमेश्वर हमको तैयार करेंगे। भाइयों बहनों ध्यान से सुने, ये जो तीन बातें हैं जो परमेश्वर का जो सेवकाई में हमको बहुत एक ऊंची लेवल तक ले जाएंगे। अगर ये तीन बातें अगर हमारा जीवन में हैं, कभी पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आज जो है वहां से बहुत ऊंची तौर पर आप जा सकते हैं। सबसे पहली बात, बुलाहट को पहचानना। हमारा जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा बुलाहट दिया है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपना आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को नीचे समझते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं, कहते हैं कि मैं तो वही हूँ, मेरे पास इतना डिग्रियां नहीं है, मैं उस गांव से है, मेरे पास दूसरों का जैसे मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इतना बात करने के लिए योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार मूसा ने कहा था, परमेश्वर ने मूसा को कहते हैं कि है मूसा, मैंने तुमको छुटकारा देने वाला एक डिलीवरर का तौर पर मैंने तुमको चुन लिया है। तब मूसा बोलता है, परमेश्वर मैं तो अच्छी तौर पर बात भी नहीं कर सकता, मेरा जीव मोटा है। जब परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाते हैं, यिर्मयाह कहते हैं, परमेश्वर तू मुझको एक बहुत बड़ा नबूवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए बुला रहे हो, मैं तो बालक हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। देखो ना, कभी कभी हम हमारा नकारात्मक बातों को देखकर, नकारात्मक बातें बोलकर हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हो, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हो, आप पहचान लाए कि आप कौन है, आपका अंदर कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सामर्थ्य। आप दूसरों से बहुत सारे चीजों में कर सकते हैं। और शायद आप इतना अच्छा पढ़े लिखे नहीं हो, शायद आप अच्छा गीत गा सकते हैं, शायद अच्छा थोड़ा प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के साथ बात करने में बहुत आप अच्छे हैं। कितना सारे गुण आपका हाथ में है, कितना सारे जब गुण आपका पास है, छोटी छोटी बातें बोलकर अपने आप का भविष्य को, अपने आप का आगे का जो दौड़ को आप रुकना नहीं। सबसे पहले आप पहचानना है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? जैसे पहला पत्रोस में लिखा हुआ है कि हम राजकीय चुना हुआ वंश, परमेश्वर का पदाधिकारी, परमेश्वर का पवित्र प्रजा है। हम साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। हम अंधकार में फंसा हुआ था, शैतान का हाथ में बांधा हुआ था, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमको बचाकर परमेश्वर का संतान बनाया। आज मैं कौन हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, मैं प्रभु यीशु मसीह का है, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। जो बाइबल में जितना भी वायदा है वो सारे मेरा है, वो सारे मेरा है। अब्राहम को जो परमेश्वर ने वायदा दिया था, क्या वायदा दिया? मैं तुमको एक देश बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, जो तो कोई आशीष देंगे वो आशीष पाएगा, उस देश में तुमको दूंगा। ये सारे वायदे आज मुझ पर आया हुआ है, क्योंकि मैं अब्राहम का संतान का उस आशीषों का एक भागीदारी बन गया है। भाइयों बहनों, अपने आप को समझना। शैतान का कोशिश हर समय यही रहेगा कि ये बात आपको मन में डालकर आपका विश्वास जीवन को कमजोर करने के लिए वो बार बार बोलते रहेंगे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू तुम्हारा जीवन में ऐसा ही रहेगा, तू आगे जा नहीं पाएगा। लेकिन हमारा जीवन का बुलाहट को हम पहचानना है। पहला कोरिन्थियों 1:26 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया में जब लिखते हैं, वो कहते हैं, हे भाइया, अपने बुलाए जाने का तो सोचो कि न शरीर का अनुसार बहुत ज्ञानवार और न बहुत सामर्थ और न बहुत कुलीन बुलाया गया है।
शरीर के अनुसार परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। आपका ताकत को देखकर, आपका पढ़ाई को देखकर परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। परमेश्वर अपना दया से, कृपा से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लिखा हुआ है अपना बुलाए जानो को तो सोचो, अपना बुलाहट के बारे में सोचो, क्योंकि उस परमेश्वर आपको बुलाया है। भाइयों बहनों, आपका अंदर बहुत सारे वरदान परमेश्वर दिया है, आपका अंदर बहुत सारे खूबी, बहुत सारे कामयाब परमेश्वर ने दिया है। ये सारे प्रभु का सेवकाई के लिए आप इस्तेमाल करना। इसलिए आप अपना आप को बोलना है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं आज इससे भी बहुत मैं कर सकता हूं, मैं और कर सकूंगा, मेरा सेवकाई में आगे बढ़ा सकता हूं, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार मैं आशीष का तौर पर मैं ले जाऊंगा। दूसरा पत्रोस 1:10 में लिखा हुआ है, अपना बुलाए जाने और चुन लिया जाने का सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यहां लिखा हुआ है मैंने अपने बुलाहट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बुलाहट का अनुसार चलने के लिए कोशिश करते जाओ। पत्रोस बोल रहा है कि अगर यदि तू ऐसा कर सकते हैं, कभी तू जीवन में ठोकर नहीं खाऊंगा। अपने बुलाहट को हर समय अपने पास रखना, अपने बोलना, परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, हे शैतान तू मेरा क्या बिगाड़ देगा। हर समय आपका मन में यह सामर्थ्य आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए, मुझको बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, मुझको बुलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने मुझको बुलाया। उस पत्रोस का पत्री में, दूसरा पत्रोस 1 का जो बार बार आप जगह पढ़ेंगे, वहां बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं परमेश्वर का बुलाहट के बारे में। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत का निर्बलों को चुन लिया है कि बलवान को लज्जित करे। कोरिन्थियों में प्रेरित पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर मूर्खों को, बलवान को चुन लिया है, उनको बुलाहट दिया है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी उदाहरण है शाऊल, जो नया नेम में हम देख सकते हैं। मसीह लोगों को विरोध कर मसीह लोगों को पकड़वा कर बंद गृह में डालने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, उस समय का रोमी सरकार का साथ मिलकर हालेलुया मसीह लोगों को, मसीहत को खत्म करने के लिए कोशिश करने वाला शाऊल। शाऊल का अर्थ है घमंड करने वाला। जब उनका रास्ता में प्रभु यीशु मसीह आया, जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिला, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 5 आयत में, और उसने ऐसा लिखा हुआ है, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। एक व्यक्ति सालों तक, उनका पास डॉक्टरेट था, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, सन्हेद्रिन का एक सदस्य, यहूदी धर्म का सबसे आगे उठकर आने वाला एक अगुआ, रोमी सरकार का प्रिय, सबसे ज्यादा मसीहों को विरोध करने वाला एक शख्स। लेकिन उनका सफर में, उनका आगे का दमस्कस का उस सड़क में जैसे प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ, वो कहते हैं हे प्रभु तू कौन है? वो कहते हैं मैं वो हूं जिससे तू सताते हैं। भाइयों बहनों, उसके बाद प्रेरित पौलुस का जीवन हम देख सकते हैं। वो और परमेश्वर ने उनको बुलाया, परमेश्वर ने उनसे कहा अन्य जातियों का बीच में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाने के लिए, जगह जगह में कलीसिया को स्थापना करने के लिए, हे पौलुस मैंने तुमको बुलाया। शाऊल पौलुस बन गया है। शाऊल घमंडी, पौलुस दीन और नम्र। शाऊल का अर्थ है घमंड, उनका काम भी यही था। लेकिन वो उसके बाद जैसे पौलुस बन गया है, पौलुस का अर्थ है दीन, नम्र, समर्पित, परमेश्वर का दास। और पौलुस ने अपने बुलाहट को पहचान लिया, पौलुस ने अपना जीवन को, जो मकसद को पहचान लिया है। उन्होंने कहा मेरा जीवन का बुलाहट क्या है? अन्य जातियों का बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना, कलीसिया को स्थापना करना। पहला, दूसरा, तीसरा मिशनरी यात्रा के दौरान और जगह जगह में गए। हम जानते हैं एफेसस में, कोरिन्थी में, गलातिया में, थिस्सलुनीकिया में, जगह जगह में जाकर वो प्रचार किया, कलीसिया को स्थापना किया। अगुओं को अपोल्लोस और प्रिस्किल्ला, तीमुथियुस, तीतस, मरकुस, ये सारे अगुओं को तैयार किया और परमेश्वर का कलीसिया को बहुत आगे बढ़ा दिया। कितना पत्रिकाएं उन्होंने लिखा है।
और पर एक साधारण एक मनुष्य जब अपना जीवन का बुलाहट को पहचानते हैं, परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने के लिए उड़ कर आते हैं। आज मेरा भाइयों बहनों, अगर जीवन में आगे जाकर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, पहचान लीजिए अपना बुलाहट को, पहचान लिए, अपना अपना पूछ लीजिए मेरा बुलाहट क्या है, परमेश्वर किस काम के लिए मुझको बुलाया गया है। उसी बुलाहट में अगर विश्वास योग के साथ रहेगा तो जिस प्रकार हमने पढ़ा है, पत्रुस कहते हैं अगर तुम ऐसा कर सकतेगा तो कभी भी ठोकर ना खाएंगे, कभी भी तू पीछे मुड़कर आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बुलाहट को पहचान लीजिए। अगर एक प्रचार करने का, कलीसिया स्थापना करने का, शिक्षक का, भविष्यवाणी का, सुसमाचार प्रचार करने का, प्रेरित का कोई भी बुलाहट हो, उस बात को पहचान कर उसी में आगे बढ़े ताकि उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा आपका द्वारा होगा। अगर आप बुलाहट को नहीं पहचान के क्या होगा, वहां यहां भटकते रहेंगे। ऐसा 10 साल और खराब हो जाएगा, 20 साल का बाद भी, 15 साल का बाद भी आप ऐसा ही रहेगा। एक बार पूछ लीजिए, आत्मिक विश्वास में आने के बाद कितना साल हुआ है? 10 साल, 15 साल और 20 साल। कहां बढ़ा आपने, कितना तक बढ़ा है? क्योंकि आप पहचाना नहीं है अपना बुलाहट को। इसलिए पहचान लीजिए अपना बुलाहट को, आगे जाइए ताकि आपका बुलाहट आपको आगे ले जाएंगे। दूसरा बात तैयारी, दूसरा बात है तैयारी। बुलाहट को पहचानने के बाद उस बुलाहट में आगे जाने के लिए उसी बुलाहट का तैयारी चाहिए। प्रेरित पौलुस का बुलाहट क्या था? अन्य जातियों का बीच में जाकर प्रचार करना, कलीसियों को स्थापना करना, और उस बुलाहट के लिए उन्होंने तैयारी किया। ये बात लिखा हुआ है गलातिया 1:17 आयत। गलातिया 1:17 आयत। प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के बाद और वो बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद, उनका बुलाहट को समझने के बाद, गलातिया सिर्फ ये बात सिर्फ एक ही जगह में लिखा हुआ है पूरा बाइबल में। गलातिया 1:17 प्रेरित पौलुस कहते हैं, और ना मैंने यरूशलेम को उनका पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट कर आया। यहां लिखा हुआ है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का सामने के बाद, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, मेरा बपतिस्मा का बाद, प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट का समझने के बाद, मैंने प्रेरित से मिलने के लिए नहीं गए। मैं न यरूशलेम गया जहां उस समय मसीहत का राजधानी था, मैं कहां भी नहीं गए। मैं सीधा अरब देश, मिडिल ईस्ट, अरब देश का जंगलों में चला गया। मैं वहां 3 साल रहा। नीचे आयतों में लिखा हुआ है 3 साल में वहां रहा। ना मैं किसी कलीसिया में गए, ना मैं और कहीं प्रचार करने के लिए गए, ना मैं बस एकदम जल्दी मुझको पता चला कि भाई तुमको तो बड़ा प्रेरित के जैसे बुलाया हुआ है, तुमको परमेश्वर ने बुलाया, चलो शुरू कर लो अभी। ना, मैंने ऐसा नहीं गया। मेरा नाम का सामने रेवरेंड, डॉक्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, ये सारे लिखकर मैंने बहुत कोशिश करने के लिए, बहुत मैं कुछ हूं दिखाने के लिए, दूसरा 12 प्रेरितों से मैं ऊंचा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा सामने आया, इस प्रकार की बात दिखाने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया। मैंने अपने आप को तैयार करने के लिए, जो एक मटका को जिस प्रकार तोड़ते हैं फिर वो कुम्हार उस मटका को बनाते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर का हाथों में तैयार होने के लिए मैंने अपना जीवन को मैं समर्पण किया। मैं कहां गए? अरब देश चला गया। वहां कोई भी मुझको नहीं जानता। ऐसा देश में चला जाकर मैंने परमेश्वर का सामने घुटने टेकर प्रार्थना किया। मैंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर हालेलुया मुझको तैयार किया। परमेश्वर का दर्शन मेरे पास आए और परमेश्वर मुझको बड़ा सुविगाली के लिए तैयार किया। वो 3 साल का तैयारी, अगर आप कह सकते हैं कि बाइबल स्कूल का तैयारी। आज सबसे प्रॉब्लम क्या होते हैं, कलीसिया में छोटे छोटे विश्वासी है, पास्टर जी का जैसे थोड़ा बहुत प्रचार कर सकते हैं, बस शुरू हो गया। अभी मैं भी पास्टर हूं, मैं भी वो है, मैं भी ये है। तैयारी कहां कर रहे थे? तैयारी करने के लिए अपने आप को दो, तैयारी करने के लिए समय निकाल दो, परमेश्वर आपको तैयारी करने दो। इसलिए तैयारी नहीं है तो क्या होगा, आगे जाकर पता नहीं क्या प्रचार करते हैं, पता नहीं कैसे लोगों से बात करते हैं, न बुजुर्गों को आदर सम्मान देते हैं, न दूसरा भाई बहनों को समझते हैं, और घमंड, पैसा, मसल पावर, नाम, ये सारे बातें, नाम का आगे पता नहीं क्या क्या लगाते हो।
अगर रेवरेंड डॉक्टर लगाना है उसी का एक तरीका होते हैं। आपका डॉक्टरेट डिग्री हो, आपका ऑर्डिनेशन हो, तभी तो लगाते हैं लोग। आजकल छोटे लड़के भी, मैंने इस बात को लेकर, एक जवान लड़का मेरे सामने है, 22-23 साल का एक लड़का, उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड मुझको दिया और इसमें लिखा हुआ है रेवरेंड डॉक्टर ब्रैकेट में अपोस्टल दिलीप कुमार। मैंने उनसे पूछा ये कौन है, ये रेवरेंड डॉक्टर अपोस्टल ये जो दिलीप कुमार? बोला सर मैं हूं। तो कितना साल का है? सर मैं 23 साल का हूं। ये सारे कहां से मिला तुमको? रेवरेंड डॉक्टर, वो तो हमारे पास जी भी तो लिखते हैं, वो भी प्रचार करते हैं, तो मैं भी एक प्रचार करता हूं। ऐसा नहीं चलता मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये सारे अज्ञान में है, उनको पता नहीं। उनका नाम को कमाने के लिए, उनका नाम को आगे करने के लिए, पैसा कमाने का एक रास्ता का तौर पर आज लोग हर जगह में निकल चुका है। इसका बीच में से परमेश्वर सही लोगों को चुन रहा है जो तैयारी करने के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, प्रेरित पौलुस का जैसे। और मूसा का बारे में कितना साल का तैयारियां था? एक बड़ा सेवकाई के लिए कितना साल का? 40 साल का तैयारियां। कहां से आ रहा है? राजा का महल से आ रहा है, घमंड और ये सारे बातें उनका जीवन में भरा। वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कोई परमेश्वर का जरूरत नहीं, मैं चाहे तो मैं कर सकता हूं। कोशिश भी तो किया है इस्राएलियों का फरो का हाथ में से छुड़ाने के लिए, मिस्रियों को मारकर छुड़ाने के लिए कोशिश भी तो करते हैं, लेकिन 40 साल लग गया परमेश्वर को उनको बताने के लिए, है मूसा तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा शक्ति से, तुम्हारा कोशिश से ये काम नहीं होगा, मेरा सामर्थ्य होगा। इसलिए तुमको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया से जो कुछ तूने सीखा है, इस दुनिया से जो कुछ नाम तूने कमाया है, जो कुछ सामर्थ्य तुम्हारा पास है, ये सारे जीरो है मेरा सामने, ये सारे कोई काम का है नहीं है। क्योंकि दुनिया का काम करने का तरीका, दुनिया का विचार मेरा विचार से, मेरा काम करने का तरीका से अलग है। मूसा 40 साल लग गया मेरा परमेश्वर को तैयार करने के लिए मूसा को, ताकि वो जाकर मिस्रियों में से इस्राएली लोगों को छुड़ा सके और कनान देश तक पहुंचा सके। क्या आप तैयार है उस 40 साल देने के लिए? क्या आप तैयार है पौलुस के जैसे उस 3 साल देने के लिए? उसके बाद ये होशू को देख लो, मूसा का असिस्टेंट था, मूसा का सहायक, कितना साल? 60 साल, 60 साल मूसा का असिस्टेंट बनकर वो भी मूसा का जैसे प्रचार कर सकता, वो भी मूसा का जैसे प्रार्थना कर सकता, वो भी मूसा का जैसे अगुवाई कर सकता, लेकिन ये होशू चुपचाप मूसा का साथ खड़ा रहा। जब तक परमेश्वर का उस नियुक्त समय आया तब तक मूसा का साथ। आज हमें से कितना लोग उसके लिए तैयार है? तैयारी होने के लिए नहीं देते हम, बस हम कुछ ना कुछ मन में आने के बाद हम शुरू करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ी हर का एक जगह बन जाते हैं। अभिषेक ले लो परमेश्वर का बुलाहट पालो और तैयारी होने के लिए परमेश्वर को आपको दे दो। नीति वचन 24 का 27 में ऐसा लिखा हुआ है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। नीति वचन 24 का 27 में लिखा, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना। अगर आपने घर बनाना है, आपने कुछ करना है, अपना बाहर का काम ठीक करना और खेत में तैयार करना, उसके बाद, क्योंकि ये सारे काम होने के बाद जब आप बाहर का काम ठीक तौर पर करेंगे और घर बनाने के लिए पैसा आपके पास आएगा, खेत में से आप काम करेगा, अच्छी तौर पर काम करेगा, घर में तो खाना रहेंगे, आपका जरूरत पूरा होगा। उसके बाद आप घर बनाने के लिए आपसे पैसा निकालेगा तो भी आपका पास खाना भी रहेगा, बाकी सारे जरूरतें भी पूरा होगा, साथ साथ अपना घर भी बना सकते हैं। आपने बाहर का काम भी नहीं करते, खेत में कोई इनकम कुछ भी नहीं, सारे पैसे लेकर घर बनाना शुरू किया, जिएंगे कैसे? मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर 10 तक, वहां हम 10 कुंवारियों के बारे में देख सकते हैं। वहां ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 25 का 1 में, तब स्वर्ग का राज उन दिन 10 कुंवारियों का समान होगा जो अपनी मसालों को लेकर दुल्हे से भेंट करने में निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, और 10 कुंवारियां अपने दुल्हे को मिलने के लिए तैयार होकर गई, और उसमें से 5 मूर्ख था, 5 समझदार था। क्या हुआ?
पांचों का पास तेल था, पांचों का पास तेल नहीं था। जैसे दूल्हा आ गया, जिनका पास तेल था वो चला गया। भाइयों बहनों, तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर का सेवकाई में आगे जाना चाहते हैं, बड़ा प्रचारक बनना चाहते हैं, एक अच्छा बाइबल स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर का सेवकाई में एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक, नबूवत, प्रेरित और कोई भी बनना चाहते हो, तैयार करने के लिए दो समय निकाल दो। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर का वचन का मनन करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करो, दीन बना लो, तभी परमेश्वर आगे आगे रास्ता आपको देंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो वचन एक और बात मैं पढ़ रहा हूँ, और ये जो वचन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 24 का 27 में, अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उससे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बना लेना। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर का सेवकाई में तैयार करने के लिए, मैंने क्या क्या बोल रहा था, अगर अपने सेवकाई में, अगर आपका जीवन में, अगर आप अच्छी तरह पर आगे बढ़ना चाहो तो 3 बात आपका जीवन में होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? अपना बुलाहट को पहचानना है, आप तैयारी करने के लिए अपने आप को देना। तीसरा है अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमने पाना है। आप जैसे बुलाहट को समझ लिए, आप ऐसा तैयारी करने के लिए परमेश्वर को दिया। तीसरा है अभिषेक के लिए, परमेश्वर का वरदानों के लिए, परमेश्वर का उस अभिषेक और सामर्थ के लिए इंतजार करना। प्रभु यीशु मसीह के पास कितना चेले थे? 12 चेले। 3.5 साल उन्होंने ट्रेनिंग दिया। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को जहां भी जाते थे ले गए, उन्होंने सिखाया, प्रैक्टिकल तौर पर सिखाया, उन्होंने थियोरेटिकल तौर पर सिखाया। सारी बातें सिखाने के बाद वो स्वर्ग जाने से पहले बुलाकर बोलते हैं, सुन, यरूशलेम में जाकर इंतजार कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पास आएगा, फिर बाद में जाकर प्रचार करना। यहां लिखा हुआ है, अगर मेरा जैसे एक बहुत बड़ी सेवकाई तुम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा हुआ है, जब सामर्थ तुम पाएंगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, दुनिया का छोर तक जाकर तुम प्रचार कर सकते, मेरे गवाह ही बनेंगे, मेरा गवाह बनेंगे। तो यहां लिखा हुआ है, भाई जब तक अभिषेक नहीं पाएंगे बस बैठते रहना, प्रार्थना करना, ताकि ये परमेश्वर का सामर्थ आपका पास आए। आज अगर हमको कुछ चाहिए, सेवक लोगों को अगर कुछ चाहिए, वो है परमेश्वर का अभिषेक। जब परमेश्वर का अभिषेक किसी के पास आते हैं, उनका जीवन बदल जाते हैं, उनका सेवकाई बदल जाते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य से फर जाते हैं, उनका देखने का तरीके बदल जाते हैं, उनका बातचीत करने का तरीके बदल जाते हैं, उनका विश्वास आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास उनमें बढ़ते हैं। उस दुनिया का कोई भी चुनौती का सामने, दुनिया का कोई भी डरावने का, धमकाने का सामने वो पीछे नहीं मुड़ेगा, वो आगे जाएगा, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य करेगा, क्योंकि उनका अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य है। जिनका अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सामर्थ्य किसने दिया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस मनुष्य के अंदर उंडेला हुआ है। अगर आपका आज एक प्रार्थना है, दिल से एक प्रार्थना है, आपने ये प्रार्थना करना, प्रभु आप अपना अभिषेक से मुझको फरना है। अगर अभिषेक नहीं है तो आप जीरो है। शायद आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप बपतिस्मा हुआ है, 20 साल से आप चर्च में भी जाते हैं, अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से नहीं भरा है, आज मैं इस वचन के द्वारा बोलता हूं, आप जीरो है, आप कुछ भी नहीं पाया है। जब अभिषेक और सामर्थ्य हमारा जीवन में आते हैं, हमारा जीवन बदल जाते हैं। पत्रुस को देखो, 3.5 साल परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का साथ था, कितना उतराव चढ़ाई, कभी बोलते हैं तू मसीह है, कभी बोलते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है, कभी बोलते हैं प्रभु तू क्रूस में नहीं मरना, कभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको शैतान बुलाते हैं, और ये 16-17 साल का लड़की के सामने वो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं। जब अभिषेक नहीं होता, यही देखते हैं हम, विश्वास में आगे जाते हैं, कभी पीछे। कोई छोटी सी मुसीबतों के सामने आप बोलेंगे मैं नहीं जा रहा हूं चर्च में आज, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई अभिषेक है ही नहीं। प्रेरितों का काम हम देख सकते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, जब ये लोग 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा था, ओ परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। उसके बाद कभी एक बार भी पत्रुस पीछे मुड़कर देखा नहीं। वो परमेश्वर का अभिषेक उस निर्बल व्यक्ति के अंदर, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अभिषेक उतरा, उस व्यक्ति को परमेश्वर बहुत आगे ले गए। उनका एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु में आए। उनका आगे का जीवन देखते कि तो 5000 लोग प्रभु में आए।
पतरस को प्रभु एक बहुत बड़ा अगुवा के तौर पर खड़ा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक उन पर। प्रेरित पौलुस कहते हैं पहला कोरिन्थियों 1:21 में, और जो हमें तुम्हारा साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। क्या लिखा हुआ है? उस परमेश्वर हमें मसीह का विश्वास में दृढ़ करते हैं और अभिषेक करते हैं। किस बात के लिए अभिषेक करते हैं? पाप से लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधकार का बंधन से परमेश्वर के लिए लोगों को छुड़ाने के लिए, आपका आत्मिक विश्वास में आगे दृढ़ बनकर आगे जाने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक किया है। आज अभिषेक का सामने अपने आप को तैयार करना। उसी अभिषेक प्रेरित पौलुस को आगे गए। प्रेरित पौलुस का बुलाहट, प्रेरित पौलुस का तैयारी और प्रेरित पौलुस का अभिषेक, ये तीनों जब मिला है बस उनको कोई भी रुक नहीं पाया। वो जगह जगहों में गए, कितना मुसीबत परेशानियां, कितना चुनौतियां उन्होंने सामना किया। मेरा भाइयों बहनों, वो अभिषेक हालेलुया उनको सिखाया, उस अभिषेक उनको सामर्थ्य दिया। पहला यूहन्ना 2:27 में ऐसा लिखा हुआ है, वरन जैसे वक्त अभिषेक जो उसको और से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच है और झूठा नहीं, और जैसा उनमें तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं। वहां लिखा हुआ है जो अगर अभिषेक परमेश्वर आपको देते हैं वो अभिषेक आपको सिखाएंगे भी। आपको पता नहीं अभी क्या बात करना है, किससे बात करना है। आप एक घर में गए, एक समूह में, एक ग्राउंड में, आप एक स्टेज में खड़ा, आपको पता नहीं कैसे प्रचार करना। आप जैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको सिखाएंगे, परमेश्वर को आप अगुवाई देंगे, परमेश्वर हर बात में, क्योंकि आपका अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पहला शमूएल 10:1 में ऐसा लिखा हुआ है, तब शमूएल ने एक कुपित तेल ले और उसके सिर पर उंडेला और उससे झुमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपना निज भाग को ऊपर प्रदान होने का तेरा अभिषेक किया है। तब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक करने के लिए आ गया। एक कुपित तेल लेकर दाऊद का ऊपर डालकर वो कहते हैं, और यहोवा को अपना निज भाग का ऊपर प्रदान होने का तेरा अभिषेक। अभी तक तू चरवाहा है, अभी तक तू भेड़ बकरियों को चलाने वाला है, लेकिन आज से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आशीष का निज भाग होने के लिए परमेश्वर ने तुमको अभिषेक किया। परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर का उस मकसद को पूरा करने के लिए। क्या है मकसद? इस्राएलियों के राजा का तौर पर, इस्राएलियों के राजा का तौर पर परमेश्वर ने तुमको अभिषेक किया। उस अभिषेक के लिए, उस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुमको चुन लिया। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है बात को समझना। 3 बातें मैंने आपको कहा है। क्या क्या बातें कहा है? मैंने आपको कहा है अपने बुलाहट को पहचान लो, तैयारी होने के लिए अपने आप को दो, उस अभिषेक परमेश्वर से पाओ, तो आप इस दुनिया में बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवकाई कर सकते हैं। आपको इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या अपना जीवन आज तैयार करेंगे? क्या अपना जीवन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामने समर्पण करेंगे? प्रभु मुझको मदद कर, मुझको सहायता दे, मुझको मेरा बुलाहट को पहचान के लिए तैयारी होने में प्रभु आपका अभिषेक से मुझे फर दे। इसी प्रकार क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपका पवित्र चरणों में आकर आपको धन्यवाद स्तुति आराधना हम करते हैं। आज आपका वचन से आपने हमसे बातचीत किया, इस बुलाहट को समझने के लिए, तैयारी होने के लिए, अपने आप को देने के लिए, आपका अभिषेक पाने के लिए हम सबको मदद और सहायता कर। प्रभु मैं मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको बरकत और आशीष दे। प्रभु यीशु का नाम है आज मैं उनको आशीषित करता हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और इस संदेश अगर आपको आशीष दिया है, आपने आशीष पाया है, जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मुझको सीधा लिखें। और अगर आप इस सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, इस नीचे दिया हुआ गूगल पे नंबर अपना सहायता आशीष भेज सकते हैं, ताकि हजारों तक परमेश्वर का वचन हम फैला सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।